अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब मैंने सुन्नी सहीउल अकीदा भाई बहनी दे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाम निहाद बरेलवी कहने वाले लोग यानी हसमती जो अपने आप को कहलाता है, हालांकि हसमती नाम इतना प्यारा नाम है जो कि एक औलियाए कामिल का नाम है, लेकिन उनके नाम से कुछ आजकल के जो इदरीस रजा का घराना जो है, जैसे सनाबिल रजा, सुमाइल रजा और ये उनके दामाद जो होने वाले हैं नकीबुर रहमान, ये सारे लोग आवाम को जो है ना उल्टी सीधी मसले मसाइल जो है वो बता रहा है। और ये जो ढोल के ताल्लुक़ से जो बताया जा रहा है और ये कव्वाली के ताल्लुक़ से, इस तरह का जो फतवा रजबिया और फतवा आलमगीरी के ताल्लुक़ से जो बता रहा है, और हवाला तो नहीं दिया है, लेकिन ये लोगों को, ये आवाम को ये बता दिया कि हम दिखाना हमारा काम है, मगर दिखाया नहीं है। तो इस तरह का मामला चल रहा है। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुफ्ती शमशाद आलम साहब मिसवाई और सूफ़ी कलीम हनफी रजवी साहब ने बिल्कुल सही तरीके से आवाम को बताया है कि किस तरह ये लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को गलत मसले बता रहा है। तो आप लोग इस ऑडियो क्लिप को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। गोंडा बस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गड्डियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं। हराम पे लोगों को उकसारा है, हराम पे मदद देना फिस्क है, और फिस्क पर जमे रहना ये गुमराहियत की तरफ ले जाने वाला काम। और जिनकी बात आपने की है उनके तो इस तरह के बहुत से मामलात हो चुके हैं जिससे इनकी बेदीनी वाज़े हो गई। सहाबी रसूल पे भौंकना और लोगों को जरी करना, मज़ारात पे औरतों को लेकर आना, ताज़िये जैसी बिदआत में मुलव्विस करना, और फिर इस तरह डीजे वाली कव्वाली, ख़वातीन से बेपर्दगी के साथ मिलना। सबसे बुरी बात ये कि सहाबी रसूल पर तबर्रा करना, ये सब राफ़ज़ियत की तरफ उठने वाले कदम हैं। बहरहाल वो निरा जाहिल है। ऐसे शख्स को कोई हक़ नहीं है कि वो मिंबर व मेहराब से अवामुन्नास को ख़िताब करे। मुसलमानों को चाहिए कि इनको पहचानते हुए इनसे दूरी इख्तियार करे, इनसे क़ता ताल्लुक़ हो जाए। और ये जिस तरह की बातें करते हैं कि भाई मुहर्रम की आमद की इत्तला देते हुए, क्या रमज़ान करीम कम अज़मत वाला महीना है? उसकी कितनी अज़मत है। उसकी अज़मत का तो हाल ये है कि उसे अल्लाह का महीना करार दिया गया, और हुजूर 12 महीनों में से 11 महीने में वो एहतमाम नहीं फरमाते जो रमज़ान में फरमाते, कि सहाबा को जमा करते। सलमान फ़ारसी की रिवायत है सही बुखारी की, और फिर रमज़ान की आमद की इत्तला देते और सहाबा को आमाल पे उभारते और रमज़ान की अज़मतों का हाल बयान फरमाते। जब उस मुक़द्दस महीने में इन अफ़आल की इजाज़त नहीं है कि जिसका एहतमाम, जिसकी आमद की इत्तला, जिसकी अज़मतों का हाल और जिसमें इबादतों की कसरत की जाती है, जब उस माह करीम की आमद पर इस तरह की बिदात की इजाज़त नहीं है, तो मुहर्रम में इस तरह की बिदात की इजाज़त देने वाला ये कौन है? अगर इजाज़त दे रहा है तो कुरान करीम से, हदीस मुबारका से इसकी दलील दे, या कम अज़ कम फ़िक़्ह हनफ़ी से दिखाए। सिर्फ नाम लेकर गुज़र जाना कि जिसको ज़रूरत हो वो मुझसे पूछ ले, मैं फतावा हिंदिया में दिखा दूँगा, दिखा देना चाहिए। और ये इसके पहले भी बहुत से मामलात में आधी अधूरी इबारत पढ़कर अपना मतलब निकाल कर राह फ़रार इख्तियार कर चुके हैं। इन्होंने कभी सियाक़ व सबाक़ को शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ा, वरना इन्होंने कभी सियाक़ व सबाक़ को शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ा, वरना इनका मतलब ही फौत हो जाएगा। बहरहाल ऐसे नाअहल लोगों से, नाहिंजार लोगों से दूरी बनानी चाहिए।
صلاحیت ہی نہیں ہے تو فتاوا رضویہ کو عام کیسے کرو گے؟ فتاوا رضویہ میں لکھا ہے مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے اور تم کہتے ہو جائز ہے، یہ شعار اسلام سے ہے۔ فتاوا رضویہ میں لکھا ہے کہ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے اور تم کہتے ہو اوجڑی کھانا جائز ہے۔ فتاوا رضویہ میں لکھا ہے عورتوں کو مزارات پہ جانا ناجائز ہے اور تم کہتے ہو جائز ہے۔ فتاوا رضویہ میں جن چیزوں کو ناجائز بتایا جا رہا ہے ان چیزوں کو تم جائز بتا رہے ہو، تو تم فتاوا رضویہ کو الٹا سمجھ رہے ہو، تو فتاوا رضویہ کو تم عام نہیں کر رہے ہو، فتاوا رضویہ کو جام کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ اور یاد رکھو تاج الشریعہ کسی معمولی مولوی کا نام نہیں ہے، تاج الشریعہ وارث علوم اعلی حضرت کا نام ہے، تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند کا نام ہے، تاج الشریعہ مہمان کعبہ کا نام ہے، تاج الشریعہ فخر ازہر کا نام ہے، تاج الشریعہ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدث کا نام ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جب عربی زبان میں حدیث کی شرحیں لکھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ حضرت امام نووی کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جب فقہی بحثوں کو عربی زبان میں تحریر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام ابن الحمام کی تحریر پڑھ رہے ہیں، علامہ شامی کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ اردو زبان میں جب فتوا لکھتے ہیں تو اختصار اور جامعیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تاج الشریعہ کا فتوا نہیں اعلیٰ حضرت کا فتوا تھا۔ عربی میں جب شاعری کرتے ہیں تو عربی زبان و ادب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی شاعر نہیں، عالم عرب کا کوئی قادر الکلام شاعر یہ تحریریں لکھ رہا ہے۔ تاج الشریعہ جب اردو زبان میں نعتیہ شاعری کرتے ہیں عشق رسالت میں ڈوب کر تو آپ کی نعتیہ شاعری پر مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کی نعت کا شعاع گزرنے لگتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا تاج الشریعہ سے مقابلہ کرو گے؟ تاج الشریعہ کی جوتی کو جو عرضیت حاصل ہے وہ عرضیت بھی نہ تم کو حاصل ہے اور تمہارے باپ کو حاصل ہے۔ اگر تم کو عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت جگہ جگہ ہم اہل سنت والجماعت غلامان تاج الشریعہ سے یہ الجھ رہے ہیں، جگہ جگہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کی عزت و عظمت پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ وہی پیلی بھیت کے ناپاک مولوی ہیں جو کل تک تاج الشریعہ کی جوتی کو سر کا تاج بنائے ہوئے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس بات کا نعرہ لگاتے تھے کہ سنیوں کا امیر کون ہے؟ تاج الشریعہ ہے، تاج الشریعہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اسٹیج سے یہ چیخ چیخ کر کہتے تھے جو تاج الشریعہ کا فتوا نہ مانے ہم اس کو سنی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن آج یہ خود تاج الشریعہ کا فتوا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، آج یہ خود تاج الشریعہ کی عزت و عظمت پر حملے کر رہے ہیں۔ تاج الشریعہ کی شان گھٹانے والوں، تاج الشریعہ کی شان گھٹنے والی نہیں، جس کو اللہ بڑھائے دنیا کی کوئی طاقت اسے گھٹا نہیں سکتی۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جس آبادی سے گزرتے ہیں انسانوں کا سیلاب ان کے پیچھے چلتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جس ویرانے میں قدم رکھتے ہیں سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتے ہیں پوری دنیا ان کے قدموں میں سمٹ جاتی ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہزاروں ہزار آدمیوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک دو نہیں ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں وہابی دیوبندی وہابیت سے تائب ہو کر تاج الشریعہ کے مرید بن چکے ہیں۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ پورا ہندوستان کے پیروں کے مریدین کو ایک طرف جمع کر دو اور تاج الشریعہ کے مریدین کو ایک طرف جمع کر دو تو تاج الشریعہ کے مریدین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ہندوستان کے سارے مریدین سال بھر میں جتنا مرید
मुरीद करते हैं, ताज शरिया 1 महीने में उतना मुरीद करते हैं। तुम अपने एजेंटों को, अपने दलालों को छोड़े हुए हो कि लोगों को लेकर आओ हम मुरीद करना चाहते हैं। और ताज शरिया की खुदादाद मकबूलियत का ये आलम है कि दिन रात उनके मकान पर मेला लगा हुआ है, लोग उनके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेचैन और बेकरार है। गोया ये ताज शरिया की कोशिश का नतीजा नहीं, ये अल्लाह का फजल खास है जो ताज शरिया के ऊपर नाजिल हुआ है। और जब अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है, तो कोई अल्लाह के इनाम से टकरा नहीं सकता। ताज शरिया वो है कि हमारे ईमान की पहचान है, ताज शरिया वो है कि मसलक के आला हजरत के तर्जमान है, ताज शरिया वो है कि इश्क रिसालत का चिराग है, ताज शरिया वो है कि पूरी दुनिया में ताज शरिया की विलायत और महबूबियत का डंका बज रहा है। ताज शरिया अल्लाह के एक मुक़द्दस वली का नाम है। वली वो होता है जिसके चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाए। ताज शरिया वही है जब हम उनके चेहरे को देखते हैं तो अल्लाह की याद ताजा हो जाती है। ताज शरिया से टकराने का मतलब अल्लाह को मुकाबले की दावत देना है, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है जो मेरे वली को अज़ाबत और तकलीफ की नजर से देखता है, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचा है, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह उसके लिए ऐलान जंग फरमा रहा है। तुम अल्लाह को न ललकारो, परवरदिगार आलम से तुम जंग नहीं कर सकते। अल्लाह के वलियों को ललकारने का मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह की रहमत को ललकार रहे हो, अल्लाह की मशीयत को ललकार रहे हो। जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। परवरदिगार आलम ने जब ऐलान फरमा दिया है कि मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी कर दे उसके लिए ऐलान जंग है। कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है, कौन है जो अल्लाह से मुकाबला कर सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है अपनी तमाम नाजायज और नापाक हरकतों से ताइब होकर ताज शरिया के कदमों में सर झुका दो। तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। और याद रखो, अगर तुमने ताज शरिया की तौहीद और तकरीर का सिलसिला जारी रखा तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। पीलीभीत के चौराहे पर खड़े होकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, लेकिन कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं होगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया जैसा हो। ताज शरिया से मुकाबला करने चले। ताज शरिया की जूती के बराबर तो बाप बेटे की हैसियत ही नहीं। अगर आपको यकीन ना हो, શહેરમાં જેટલા પણ મિત્રો રહે છે, यकीन ना हो तो एक बहुत बड़ा जलसा रखो, स्टेज पर खूबसूरत कुर्सियां लगा दो, कुर्सियों पर खूबसूरत चादर बिछा दो और इन पीलीभीत के मौलवियों को एक लाइन से कुर्सी पर बैठा दो और एक खाली कुर्सी पर ताज शरिया को न बैठाओ, ताज शरिया की जूती रख दो और मजमे में ऐलान करो कि इन मौलवियों से अगर मोहब्बत करते हो तो इन मौलवियों को चूमो, और ताज शरिया से मोहब्बत करते हो तो उनकी जूती को चूम लो। खुदा की कसम, अगर लाखों का मजमा होगा तो सब ताज शरिया की जूती को चूमना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ को बोसा देना गवारा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखियां करते करते इतना आगे बढ़ गए कि आप ताज शरिया की जात तक पहुंच गए। तुम कहते हो कि हम ताज शरिया को मानते हैं, तो ताज शरिया के फतवे को मानना चाहिए। ताज शरिया ने मुहद्दिस कबीर के सिलसिले में फतवा जारी फरमाया, अपना फैसला जारी फरमाया कि मुहद्दिस कबीर पर लगाए गए सारे इल्जामात गलत, मुहद्दिस कबीर पर कोई इल्जाम नहीं, और जो लोग मुहद्दिस कबीर की अब तक तौहीन करते रहे उनके ऊपर तौबा वाजिब है। अगर वाकई तुम ताज शरिया से मोहब्बत करते तो ताज शरिया के फैसले और फतवे को तस्लीम करते हुए रब की बारगाह में ताइब हो जाते, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत में तुम ताज शरिया को भी नहीं मानते हो, आला हजरत को भी नहीं मानते हो, अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ आला हजरत का नाम लेते रहे, ताज शरिया का नाम लेते रहे, अपनी दुकान चमकाते रहे। जब तुम्हारी दुकान चमक गई, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो गया, तो ताज शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। तुमसे बेहतर वो कुत्ता है जो मालिक के टुकड़े पर पलता है लेकिन मालिक
मालिक के खिलाफ नहीं भोगता। उन कुत्तों से तुम बदतर हो कि अब तक ताज शरिया के टुकड़े पर पलते रहे, और जब तुम्हारे अंदर कुव्वत और हिम्मत पैदा हुई तो अब ताज शरिया के खिलाफ भोगने लगे। याद रखो, कल भी ताज शरिया का परचम इकबाल बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक ताज शरिया का परचम लहता रहता रहेगा। न तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि ताज शरिया के परचम को झुका सके, न तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि ताज शरिया के परचम को झुका सको। झुकाने वाले खुद झुक गए, दुनिया से नामो निशान मिट गया। ताज शरिया का परचम इकबाल आज भी आसमान की बुलंदियों पर लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहता है। ताज शरिया को मानता है वो उनको भी मानेगा जिनको ताज शरिया मानते हैं। ताज शरिया मुहद्दिस कबीर को मानते हैं, ताज शरिया मुहद्दिस कबीर पर एतमाद करते हैं। तो जो लोग ताज शरिया से सच्ची मोहब्बत रखते हैं वो मुहद्दिस कबीर से भी मोहब्बत रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ताज शरिया को मानो और जिनको ताज शरिया मानते हैं उनको न मानो। ये ताज शरिया को मानना नहीं है, ये तो लोगों को धोखा देना है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ ताज शरिया के दामन को पकड़ लो। ताज शरिया वो है कि जिन्होंने ताज शरिया के दामन को पकड़ लिया उनकी दुनिया भी कामयाब और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत भी कामयाब। इसलिए ताज शरिया को मुनाजरे का चैलेंज न दो। 25 लाख का ऐलान, 25 लाख का ऐलान। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, 25 लाख का ऐलान करा। घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, मुरीदीन न पहुंचाए तो सब्जी न पके। मुरीदीन जूता चप्पल खरीद के न दे तो पाँव को जूता नसीब ना हो। इतनी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत और लियाकत नहीं है कि तुम उलमा के सामने संजीदगी से बैठकर बात कर सको। सिर्फ गाली देना ये लोग जानते हैं। ताज शरिया के खिलाफ हंगामा आराई जगह जगह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ताज शरिया के खिलाफ जितने भी फितने उठे वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। इनके भी मिटने का वक्त आ रहा है। हर जगह से ये मिट रहे हैं। बेशुमार मुरीदीन इनकी बैत तोड़ तोड़कर ताज शरिया की गुलामी में दाखिल हो रहे हैं। एक वक्त आने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जलीलो खार हो जाएंगे, लेकिन इनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं हो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। तो समझ गए, नाम निहाद जो आजकल का जो बासमती है, सनाबिल रजा के चाहने वाले लोग, कमेंट में तुम गाली तो दे सकते हो लेकिन हक बात बयान नहीं कर सकते हो और सामना नहीं कर सकते हो। मेरा नंबर एनी टाइम इस पे लगा हुआ रहता है यूट्यूब पे, जब चाहो तुम कॉल कर सकते हो, मगर साबित करना होगा। ठीक है, तुम्हारा नाम और निशान ये सारा जो है सब मिट जाएगा इंशाल्लाह, अगर तुम इस तरह का हरकत चालू किया, गलत मसाइल बताया तो।